तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, देखने वाले भी हैं आपको, हमें सबको, और ये वीडियो प्रस्तुत करने वाले भी हैं हम लोग। तो एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन के साथ, जो मेरे लिए तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगी, लेकिन सामने वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है विपिन विश्वकर्मा। अपने यहाँ आई थिंक 2016-17 बैच के पास आउट थे, और रिसेंटली ये एक बहुत अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मैं कंपनी ना कहूँ कहूँ तो वर्क प्लेस कहूँ, या फिर एक ऐसा स्थान कहाँ कहूँ जहां पे सब लोग जाने के बारे में सोचते हैं। तो ये इस रिकॉर्डिंग का टारगेट क्या है? रिकॉर्डिंग का टारगेट ये था कि आप सही में ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उसमें से। वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन मेरी नजर में जो मैं पहली बार जिन लोगों से मिला 16-17 में आया था, तो उसमें से विपिन एक थे। बहुत सारे लोग थे, अमन है, तमाम लोग हैं, धीरे धीरे आएंगे। ठीक, रुको जरा, सब्र करो, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं विपिन के साथ। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, जी, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम्म, आप आज अपने यहाँ के जूनियर्स को कहने का मतलब, अपने जूनियर्स को आप एक सुंदर सा मोटिवेशन देने वाले हैं, सुंदर सुंदर कुछ बातें कहने वाले हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बारे में कुछ पहले विचार रखें, जिससे कि ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं जो देख रहे हैं आपको, आपके बारे में जान जाए। जी सर। आ, अरे सर और भाग्य, ये हमारा सौभाग्य रहा सर, आपने हमको मतलब ऐसे चूज किया, हैंड पिक किया। और मैं अभी जो भी हूँ, आपके जो मार्गदर्शन रहे, सही टाइम पे जो मार्गदर्शन मिले आपके, उसी के बदौलत हूँ। वरना उस टाइम ऐसे बहुत इतने सारे रास्ते होते कि हमको समझ नहीं आता कि हमको किधर जाना है। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मेरा नाम विपिन कुमार विश्वकर्मा है। मैं आजमगढ़ के पवई के पास एक गांव है, लखमापुर मेघना, वहां का रहने वाला हूँ। उसके बाद वहीं से मैंने सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने हाई स्कूल में 9वीं की परीक्षा दी और मुझे A2 सेक्शन अलॉट हुआ था, जो उस टाइम का साइंस का दूसरा टॉपर सेक्शन हुआ करता था। और मैं पहले दिन गया, सब कुछ बहुत ही नर्वस था। मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कैसे रहा था मेरा पहला दिन। मैं पहले दिन गया, एक चंचल बालक था जो वहां पे लाइन लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं लाइन में इधर उधर कर रहा था। पहले दिन डीपी सर ने पकड़ के पीटा मुझे और ऐसे ही मेरा कुछ इंटर कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरा शुरुआत से विज्ञान में जो हमारा सब्जेक्ट होता था कंप्यूटर साइंस, बहुत ही मतलब मेरा उसके प्रति बहुत ही रुझान रहा। जब मैं 8वीं में पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता था, तो मेरी दीदी कलान में पढ़ती थी, तो मैं उनकी कंप्यूटर की बुक्स उठा के पढ़ता था। ऐसे ही पढ़ता था, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने क्लासेस की बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बस पढ़ने में मजा आता था, कंप्यूटर के बारे में जानने में मजा आता था। उस टाइम तो हम लोग बस केवल इनपुट आउटपुट और मेमोरी वगैरह ही पढ़ते हैं, तो वही जानने में बहुत मजा आ रहा था। तो मैं जब 9वीं में गया, तो मैंने चोरी छिपे कंप्यूटर चूज कर ली। मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ। आई थी बाद में ये लगा कि हमारे प्रिंसिपल उस टाइम थे उदय सर ने सबके लिए कंपलसरी कर दिया था, जितने भी साइंस के बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया था। तो 9वीं 10वीं में कंप्यूटर मैंने पढ़ा। और उस टाइम मैंने 2-3 टीचर्स से पढ़े और सभी एक से एक पढ़ाने वाले थे। अभी जैसे रविंद्र सर हो गए, अभी भी हैं, मैं देखा था लास्ट बिल्कुल टाइम। बिल्कुल, और नमस्कार। एक दो टीचर और भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था मेरे लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी कंप्यूटर को ही देता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। दूसरा मेरा फेवरेट था हिंदी, प्रमोद सिंह सर पढ़ाते थे। डर के मारे ही था। तीसरा सब्जेक्ट मेरा मैथ क्योंकि वो दाढ़ी सर पढ़ाते थे। जी सर। तो ऐसे ही मेरा इन सारे सब्जेक्ट के प्रति बहुत रुझान था। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें मतलब पता थी, और इसकी वजह से मुझे सारी चीजें बहुत इजी लगने लगी। और पता नहीं कैसे मुझे ऑटोमेटिक चीजें याद रहती थी कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसको इतनी बार पढ़ता था और इतना डीप में पढ़ता था, मतलब इतना सोच के पढ़ता था कि मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता था।
तो ऐसे जब मैं 11वीं में गया तो 11वीं में जब मैं मतलब 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मुझे सेक्शन मिला B6 जो मैथ का सेकंड टॉपर सेक्शन था। तो वहां पे मैंने मेरा तो डिफॉल्ट मोड था कि मैं कंप्यूटर में पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी पढ़ूं, चाहे 8 भी पढ़ूं तो भी मुझे कंप्यूटर ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था कंप्यूटर पढ़ने में। जो छोटे छोटे प्रोग्राम थे, फॉर लूप, इफ ये सारी चीजें जब मैंने सीखी तो मुझे मजा आ रहा था कि ये देखो, जब मैं इनफाइनाइट लूप चलाया पहली बार हाई स्कूल में ही तो मुझे लगा कि ये मैंने वायरस बना दिया भाई, अब तो मजे ही मजे। सही है। तो इनफाइनाइट लूप पे काफी मजे लेते थे हम लोग, किसी सिस्टम पे चला दिए चल रहा है। तो ऐसे जब मैं 11th में पहुंचा और सर आपसे मैं मिला, तो हालांकि मेरा तो मेन फोकस कंप्यूटर ही था। बाद में आपने जिस हिसाब से उसको पढ़ाना शुरू किया, बहुत मजा आने लगा। तो उसके बाद मुझे कभी लगा नहीं कि मतलब मैंने कोई रॉन्ग सब्जेक्ट चूज किया है। और ऐसे यूजुअल 11-12 में भी मेरा कंप्यूटर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ही बना रहा। और मेरे बैच में बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर लिया था, कुछ ने शौक से लिया था, कुछ ने अ, अपने इंग्लिश पढ़ाने वाले राकेश सर के डर से लिया था, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं लेंगे तो राकेश सर की मार पड़ेगी। ऐसे वाले प्रोफेसर थी चीजें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मार के डर से मैंने लिया फिर किसी ने। बहुत अच्छी सब्जेक्ट थी कंप्यूटर और सभी लोग उसको करने लगे। और जब हम लोग 11-12 में पढ़े कंप्यूटर को तो काफी नई नई चीजें पढ़ने को मिली। जब हम वेब डेवलपमेंट में, जैसे कि उस टाइम मेरे कैरिकुलम में HTML था, तो ये सारी चीजें जब HTML पेज बनाते तो बहुत मजा आता था। जैसे कि हमने कुछ लिखा है, दो चार अक्षर लिखे, इधर पे दिख रहा है, तो ये सारी चीजें करने में हाँ बहुत अच्छा लगने लगा। और मुझे उस टाइम से कोडिंग में मतलब बहुत डीप जाने लगा कि बस भाई मुझे यही करना है। तो सही है। 11-12 में हालांकि मुझे इतना पता नहीं था, मैं बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, जब मैं मेरा 12 हो गया तो उस टाइम क्या हुआ कि अच्छा अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, या तो टोकना चाहूंगा और देखने वालों हाँ को हाँ बताना चाहूंगा, इसने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी। आप लोगों को पता नहीं, इसके साइंस के प्रोजेक्ट बहुत सारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, केवल कंप्यूटर की बात नहीं है, भले ना बताए। इसके फिजिक्स के हाँ, वेक्टर्स जो थे, फिजिक्स में इसने विज्ञान प्रदर्शनी में कई जगह स्थान प्राप्त किया है। ये भले ना बताना चाहे, लेकिन ये बाकी केवल कंप्यूटर में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा रहा है। आप चाहो तो पुराने प्रोस्पेक्टस में इसकी फोटो देख सकते हो लगी हुई, है ना। बहुत हाँ, जगह इसने प्राइज भी प्राप्त किया है। ये भले नहीं बता रहा, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। तो ये वीडियो का केवल टारगेट ये नहीं है कि हाँ केवल कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। ये आप अ, ये भी है कि अगर आप एक में अच्छे हो, धीरे धीरे वो जो होता है सोना जो होता है, चाहे जितने धूल में पड़ा रहे वो चमकता रहता है। तो इस टाइप का ही बदला है, भले ना बताए। हाँ, टारगेट हम्म, जारी रख सकते हैं विपिन जी। सर आपकी बात सही है, लेकिन मैं अभी ऐसे मोड में था जहां पे मैं अपनी सबसे अच्छी चीज बता रहा था, मैं सबसे अच्छा किस में कर रहा था या फिर मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या आता था। जी जी। बल्कि मुझे बाकी सारी किताबी नॉलेज छोड़ के जो प्रैक्टिकली करने को मिल रहा है उसमें मजा आ रहा होता था। भले कोई कुछ भी कहे, मुझे अगर ये चीज करने में मजा आ रहा है तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे घर से कभी नंबर के लिए दबाव बना नहीं। तो मुझे भी नहीं पता था आगे क्या करना है, जो हो रहा है उसी के मजे लेते चलो, यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है उसके मजे ले लो। जी जी। तो ऐसे वाले सीन थे सर। विज्ञान प्रदर्शनी में कितनी सारी चीजें हम लोगों को प्रैक्टिकली सीखने को मिलती थी। नाव टूट गई थी। एक तो पहली बात सोलर कार हाथ बनाई वगैरह थी। कटे थे। इस बच्चे ने सोलर कार उस टाइम पे बनाई थी जिस टाइम पे ये आपके एलॉन मस्क वगैरह सोच भी नहीं रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे हम हाँ लोग इस सर। चीज को रिजेक्ट कर रहे थे। इवन धीरे धीरे याद आता रहता है कि ये कैसे हाँ पॉसिबल होगा। लेकिन अब जाके देखो पॉसिबल, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने सोच रखी थी जो उस टाइम पे नहीं हो हम्म, पाई थी, या हम लोगों के नॉलेज की वजह से नहीं हम लोगों को पता था। अ, अब पॉसिबल हो रही है। म- मैं सर अगर आप रिवील करना चाहें तो एक आइडिया रिवील करना चाहूंगा जो बिल्कुल। मैंने नवी बात सोचा था। तो आधार कार्ड से वोटिंग वाला सिस्टम एक मैंने सोचा था, आपको बताया था, वेब सर को बताया था। दिखाया भी था, चलाया भी था आपने। नहीं नहीं, उसका दरअसल मैंने आपको बस फाइल बना के दिखाई थी, रियल में एक हम एक लोग सी उसको पे सोच आपने के। बनाने बनाने की कोशिश की थी कि लॉग इन करेंगे, ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने करके दिखाया था। तो वो सारी चीजें थी कि जब 2014 वाले चुनाव में बहुत बड़ा आरोप लगा कि फर्जी वोटिंग हुई या फिर ईवीएम है, तो मैंने कोशिश किया था उस टाइम की, जब हमारे पास उस टाइम तक आधार बहुत अच्छे से लागू हो चुका था। तो सभी के पास आधार कार्ड होने लगे थे और उसकी डुप्लीकेसी की कोई चांसेस नहीं थे, अभी भी नहीं है।
तो मैंने बोला था कि मेरा एक आइडिया था कि आधार कार्ड के नंबर से सबकी ऑथेंटिकेट करते सबको, और गवर्नमेंट का डेटा है तो गवर्नमेंट के पास मिल भी जाएगा और वो लोग अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं। तो वो वाला प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहा, हालांकि उसको कभी कर नहीं पाया मैं। जी जी। और भी बहुत सारी चीजें सोची थी, जैसे मैं तो डायरी में लिख के रखा हूँ, अभी तक मेरी वो डायरी बननी पड़ी है। मैं आज भी कुछ ऐसी चीजें पाता हूँ तो अब तो मैं गूगल नोट्स में सेव करके रखता हूँ। हम्म। तो टेंथ ऐसी के सारी चीजें टेंथ हम के लोग कर बाद रहे थे। आपने टेंथ के बाद आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जैसे कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेंथ के हम्म, बाद सब्जेक्ट एक वो होता है फोकस कि हाँ हमें साइंस ही पढ़ना है या हमें आर्ट ही पढ़ना है, हमें कॉमर्स ही पढ़ना है। तो स्कूल में जो एक अपने यहाँ एक सब्जेक्ट उपलब्ध है, तो वो कैसे बच्चों हम्म। को या आपके जूनियर को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? बात करें सर, स्कूल में अपनी जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कोई कमी हो। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसमें से राइट वन चूज चूज करना। तो उसमें सीन क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको चूज क्या करना चाहिए, या फिर आप ये देखो कि फ्यूचर में उस किस सब्जेक्ट का कितना रोल है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं। अगर मैं इंग्लिश और कंप्यूटर की कंपैरिजन करूँ तो आपको आप जब कंप्यूटर सीखेंगे तो आपको इंग्लिश आना मस्ट हो जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तब भी आपको इंग्लिश चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको कंप्यूटर आए। तो जी ऐसे वाला सीन हो जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर का हमारे पास लैब है वो बाकी सभी जगह से बहुत ही अच्छा है। बहुत मतलब मैंने तो दूसरा ऐसा कोई चीज देखा नहीं जहाँ पे इतना अच्छा लैब हो। तो वो जो लैब मिली हमको इसका भरपूर यूज करना चाहिए। और टीचर्स जो है वो काफी क्वालिफाइड हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी को पकड़ के बैठा दिया है कि हाँ भाई बस पढ़ाना है। ये काफी क्वालिफाइड टीचर है तो बहुत डीप में बताते हैं उस लेवल के हिसाब से। तो इससे मुझे लगता है सभी को कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। इवन एक करिकुलम कॉलेज की तरफ से चलाना चाहिए कि सबको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो हो ही। क्योंकि सर कॉलेज बस केवल डिग्री नहीं या फिर आपको इंटर हाई स्कूल पास नहीं करवाता, वो पूरा पूरा आपकी कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। तो इसके लिए जैसे हाई स्कूल में हुआ था कि सभी के लिए कंप्यूटर कंपलसरी हो गया था, वैसे इंटर के लिए अगर जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग से कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। और जिनको मेन सब्जेक्ट में चूज करना है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फ्यूचर में एक अलग ही डिपार्टमेंट लेके चल रहा है। जितना अभी इन सारी चीजों में स्कोप है उतना किसी और चीजों में मुझे स्कोप दिखता नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो इंडिया को आईटी का मतलब आईटी हब मानते हैं। जी जी। जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत चीप हैं। हम लोग कम मतलब बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं बाकी देशों को। तो नहीं, हमको आईटी का हब मानते हैं। और अब के तो एक अच्छा काम और हो रहा है कि भारत के जो युवा हैं वो मैक्सिमम लोग रील्स में ही व्यस्त हैं। रील्स देखने में व्यस्त हैं, ना कि उन्हें बनाने में। मेरे पास तो पूरा हाँ। पूरा डेटा है, मैं वो डेटा आपके वीडियो के साथ मैं उसको रिवील करूंगा। अच्छे अच्छे हम्म, सेलिब्रिटी जो हैं, हीरो एक्ट्रेस हम्म, वगैरह हैं और बाकी लोग हैं, हम्म, वो अपना काम तो करते हैं, साइड में वो हम्म। इन्वेस्टमेंट भी टेक वाले चीजों में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, साइंस पे कर रहे हैं। तो सर आप सीन जैसा क्या आप कर होना रहे है। हैं, जैसा आप कर रहे हैं, है ना, जो पॉइंट लिख रहे हैं, जितने जी। पॉइंट अच्छे आप बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप बताना चाहेंगे कि ये जो नए लड़के आ रहे हैं, तो उन हम्म, लोगों के लिए ये जो आपका कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, लेना सब्जेक्ट उचित हम्म। रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या फायदा हो सकता है? सर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको चांस मिलता है कंप्यूटर पढ़ने का तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको चांस नहीं मिलता तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब 10th के बाद कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे भी जाओ कंप्यूटर का नॉलेज होना मस्ट है। आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। और उस टाइम पे कंप्यूटर नॉलेज ना होना तो आप बहुत अच्छे टॉपर हैं, लेकिन बाद में आपको छोटी सी चीजें अगर नहीं आ रही तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब लोगों के बीच में एक अलग से हेजिटेशन टाइप की फेस होती है। अगर आप देखें तो इंग्लिश मीडियम के जो क्या कहते हैं कैरिकुलम आ रहे हैं उनको मेरा एक कनेक्शन है, मतलब मेरे एक रिश्तेदार है उनकी बच्चों को उनको क्लास 5 में पाइथन पढ़ाया जा रहा है। यहाँ 11th में शुरू हुआ है उनमें, सर और वही कि अगर अगर जो अभी नहीं इस रेस में शामिल हुआ है, जो अभी इस चीज को नहीं अडॉप्ट किया, वो बहुत पीछे होने वाला है। तो इस चीज को लेना मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज जैसा है कि जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पोकिंग स्किल,
इन सारे स्किल में कंप्यूटर की स्किल ऐड होनी चाहिए। लाइक एक जैसे नहीं है फंडामेंटल राइट्स, वैसे फंडामेंटल नॉलेज में होना चाहिए इसको कि जी ये चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि हमारे में सब कुछ कंप्यूटराइज होने वाला है अभी, आज नहीं तो 20-30 सालों में। जी जी। ये हम लोग बहुत हाईटेक जाने वाले हैं, जहां तक मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। तो आपके हिसाब से अगर सर कंप्यूटर आप, जी जी, सही है सही है। जी बताइए सर। नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए, सही कह रहे हैं आप, आगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको इसको एक सब्जेक्ट के तरीके से ना देख के एक स्किल के तरीके से देखना चाहिए। अगर आपको स्किल आपके करिकुलम में मिल रही है तो वेल एंड गुड, और ये सबसे अच्छा मौका है आपको ज्वाइन करने का। आप बाहर कहीं कोचिंग करेंगे तब भी इतनी इतनी अच्छी लैब्स नहीं मिलती, इतने क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलते। तो इन सारी चीजों के लिए मतलब मुझे लगता है कि अपने कॉलेज में अगर कंप्यूटर चूज करना पड़े तो सभी को करना चाहिए। बाकी जहाँ पे मैंने देखा तो बस केवल सर एग्जाम के टाइम ही कंप्यूटर सबको याद आता है। जी जी, तो या मुझे तो वहाँ लगता थ्योरी है पढ़ा दी अपने जाती है, कॉलेज प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल सर थ्योरी भी टीचर नहीं क्वालिफाइड होते उसमें, बस उन्होंने कंप्यूटर की कहीं कोचिंग की होती है, तो उसमें क्या ही हो पाता है। आपको जब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर नहीं पता होगा, मतलब डीप पता ही नहीं होगा, तो आप कंप्यूटर ऊपर ऊपर से वही पढ़ा पाएंगे जो आपने पढ़ा है। आप मतलब उस लेवल का सोच के नहीं बता सकते। अच्छा, कुछ बच्चों की ये तो शिकायत है कि सर इस इसमें इस सब्जेक्ट में नंबर कम आएंगे, ये है। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल आप, आपके हिसाब से क्या क्या सही है? सर नंबर का सीन है कि या तो आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट बना लो या पूरी जिंदगी बना लो। अरे वाह, ये क्या बात होती है बात सर। है, वेरी गुड, सही है। कंप्यूटर में मानता हूँ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने के बावजूद कंप्यूटर में बहुत कम नंबर आए, लेकिन मैं मुझे लगता है मैंने अगर उस टाइम कंप्यूटर लिया तो आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और डिग्री का इतना बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। आपका एक बार जब कॉलेज खत्म हो जाए, विश्वास में आओ, जो भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं तो अपने जो बहुत ज्यादा पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछ लो कि अच्छा अपनी कॉलेज खत्म होने के 5 साल बाद उनके डिग्री में कितने नंबर आए थे। किसी को याद नहीं रहते। सही। हाई स्कूल इंटर भले किसी को याद रहे, लेकिन डिग्री में मैं सर चैलेंज कर रहा हूँ, आपको भी नहीं याद होंगे। सीजीपीए भले याद होगा। नहीं, हमें तो मतलब याद रहते हैं, ऐसा नहीं। चीजें जो जो चीजें अरे मेहनत से सर, मिली होती हैं या फिर बहुत जिद्दोजहद से मिली होती, तो वो चीजें चिपक जाती हैं। ऐसा चिपकती हैं कि परमानेंट हो जाती हैं, जस्ट लाइक अ टैटू। आप सर एक्सेप्शनल है यहाँ पे। मैं अपने बैच वालों को बता रहा हूँ, मेरे बैच में बहुत लोगों को नहीं याद है, इवन मुझे खुद नहीं याद है। बस मुझे सीजीपीए याद है इसलिए क्योंकि जब कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे पूछते हैं कि कितनी सीजीपीए थी। तो हाँ, ऐसे वाले सीन है सर। ये याद रहता है। सीजीपीए याद रहता है। तो ऐसे सीन है। मैं सीजीपीए के बारे में बताना चाहूंगा। जो इंजीनियरिंग में हमारे नंबर मिलते हैं उसको हम लोग परसेंटेज में ना कैलकुलेट करके सीजीपीए में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सीन होती है। तो सही। अगर हमारे कॉलेज में कोई क्या कहते हैं कंप्यूटर पढ़ने की मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई डेफिनेटली पढ़ो, कोई इसमें दो राय नहीं है। पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेटर आपको कहीं पे कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाने वाली है। मैंने इसके बाद एक दो कोचिंग में मेरे दोस्त पढ़ते थे या फिर जूनियर्स पढ़ते थे, उनको मैंने देखा तो बस वही पढ़ रहे कि उनको जो पढ़ा रहे। एक बार मैं एक कोचिंग में गया था, पावनी की कोचिंग है, तो वहां पे गया था तो वो पढ़ा तो रहे थे, सब कुछ पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? वेबसाइट से उठाया, कॉपी किया, दे दिया, ले भाई। एग्जैक्टली नॉलेज वही है, लेकिन उस चीज को आप तब तक नहीं सोच सकते जब आपको उसके बारे में डिटेल पता ना हो, आपने उसके बारे में डिटेल पढ़ा ना हो। तो टीचर उतने क्वालिफाइड होनी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। आई डोंट थिंक कि इंजीनियर अगर कोई इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस का तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छा क्वालिफाइड कोई हो सकता है। इतने सब्जेक्ट हमने पढ़े होते हैं जितने तो उनको कंप्यूटर के पार्ट भी नहीं पता होते। सही बात है। तो ऐसे सीन हो जाता है सर। अपने यहाँ स्कूल में जो 11th 12th में अगर मौका मिले तो कहने का मतलब है कि पढ़ना जरूर चाहिए। अच्छा, नंबर के पर अनुसार अगर देखे जाए। मगर अगर कोई मौका मिलने पे नहीं पड़ रहा तो मुझे लगता है कि गलती कर रहा है। और उसको समझ भले नहीं आएगा, बाद में भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर वो चूज कर लेता तो उसको समझ आ जाता। आपने बैच में मेरे साथ मैथ में कितने लोगों ने कंप्यूटर में ज्वाइन किया था? 70। अगर उन्होंने 12 बाद स्ट्रीम चेंज की तो उन्होंने अभी वो कहीं पे हैं। जिन लोगों ने भी 12 के बाद कंप्यूटर में परस्यू किया है, सब अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और मतलब सब जैसे अच्छे ही काम कर रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे जैसे कि अमन कौन की कौन है? बात कर लें। अमन यादव जयपुर में एक एमएनसी है आप उसकी। आप उनकी अगर अगर मेरे कहने पर अगर
सैलरी बता पाए तो बहुत अच्छा रहता। थोड़ा सा कहते हैं ना और मोटिवेशन, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 000 की जो होती है वो बड़ी ले आती है कभी कभी। तो बताना चाहें तो बता सकते हैं। अभी सर डिपेंड अभी ऑन। तो हम लोगों ने बस शुरू किया है। अभी तो हम लोगों ने बस शुरू किया, तो हमारी सैलरी मतलब ऐसे इंडस्ट्री अपना के ना हिसाब बता से के अभी किसी और को बता सकते हो। नहीं। हाँ मतलब अपना भी बता सकते हैं, इसमें क्या है, मेरी कंपनी वालों के पास कौन सा ये वीडियो जा रहा ओके। है। तो सीन क्या है कि अमन की सैलरी जो मुझे पता है, कुछ अराउंड 60 के है, पर मंथ आता है, पीएफ वगैरह निकाल के। हो सकता और है हमारे बच्चों को के ना समझ में आए, तो अगर आप थोड़ा खुल के बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। सर 60,000 60 के। जो कि तो एक सरकारी हाँ, स्कूल में किसकी सैलरी होती है? सरकारी स्कूल में सर एक अच्छे जो सरकारी प्रवक्ता टीचर लोगों होते हैं की उनकी सैलरी सैलरी होती होती है। है। ऊपर से इसमें जब आईटी में आप आते हैं, बस केवल सैलरी ये सिर्फ चार्जिंग नहीं होता। आपको आपके अच्छे से एक टीम मिलती है, आपको पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपके पास इतनी छुट्टियां होती हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ। जी जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे हफ्ते में 2 छुट्टियां मिलती हैं। अगर कोई पब्लिक छुट्टी आ गई, सरकारी छुट्टी है तो अलग से मिल रही है। तो छुट्टी का सर बहुत मजेदार होता है। आपको हफ्ते भर में 5 दिन काम करना है। 5 दिन में से मैं बेसिकली कहूँ तो 3-4 दिन ही काम होते हैं। बाकी 1-2 दिन तो सर ऐसे ही निकल जाते हैं। और अमन वाले केस में स्पेशल है कि उसको क्रिकेट बहुत पसंद था, तो उसको वहाँ पे क्रिकेट की टीम मिली है, उनकी कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो लोग वो बस इसलिए वहाँ पे मजे कर रहा है कि हाँ भाई क्रिकेट खेलने मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए। सब इसी के राउंड चल रहा है। तो ऐसे मेरा यहाँ पे है कि पढ़ते मुझे समय पढ़ने में थोड़ा पढ़ते समय केवल मुस्कुराता था, इधर देखता था उधर देखता था, सिर नीचे कर लेता था। अभी भी याद है हमें। हाँ सर, वो थोड़ा चंचल तो था। वो हमेशा से ऐसे ही रहा है। अभी मेरे साथ भी ऐसे है कि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो हफ्ते भर में 2 छुट्टियां जो मिलती हैं, हालांकि पढ़ता तो मैं डेली हूँ, लेकिन हफ्ते भर की जो छुट्टियां, जो दोनों छुट्टियां मिलती है, तो उसमें पढ़ने में अलग मजा आता है। अगर आपके पास घूमना है तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन की छुट्टी है कि आपको कपड़े धोने में या फिर ऐसे ही अपने पर्सनल काम में निकल जाए। 2 छुट्टी होती है, आराम से करो, कोई बात नहीं है। तो छुट्टियों का होता है, चार्म होता है। आपको एक यंग टीम मिलती है, आपके जैसे सेम उम्र वाले बंदे मिलते हैं। जहाँ पे जाओगे सब लाइक एक ऐसे बंदे मिलते हैं, मतलब टीम बहुत अच्छी, खुशनुमा माहौल होता है। सैलरी का चार्मिंग अलग है, पार्टी वगैरह अलग होती रहती है, कंपनी अलग से पार्टी पे लेके जा रही है। तो बहुत सारी चीजें सर, बहुत मजे आते हैं। सही। ओके। फिलहाल तो हम्म। समझाना यही है हम लोगों को। अब देखते हैं, ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ शुरुआत की है कि अपने आप से ना बता करके मैंने आपसे बतवाया है। तो एक और और वीडियो में सर हम लोग मिल रहे हैं अभी। पता नहीं लगा कि कब 40 मिनट हो गए, बताओ। 40 मिनट 40 मिनट हो गए। होने वाले हैं, हाँ। अरे सर, ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैंने 10 मिनट बोला है। मुझे क्योंकि ये जो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जब ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी मीटिंग्स में बल्कि आपको बोरियत महसूस हुई होगी हाँ हाँ, कि कब खत्म हो, ये जी खत्म सर, हो रही क्योंकि है। वहाँ पे कोई मुझसे मेरा नहीं पूछ रहा था। मुझसे कोई ये नहीं पूछ रहा था कि आपका क्या फीडबैक है। मुझसे बस ये पूछ रहे थे कि अच्छा इसमें इसको कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे लेके जाया जाए। वो मतलब एक और काम मजा जैसा होता है मजा कि उसी में है जब अपने मन का करने को मिले, और वो क्या इंटरेस्ट वाला हो। सर वही मैंने बताया कि मेरे ऊपर कभी नंबर का प्रेशर रहा नहीं, तो वही किया जो मेरा मन किया। मुझे कौन सा अपना, मुझे तो पता भी नहीं था कंप्यूटर में कैरियर भी बनते हैं। मैं तो बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। चलो बढ़िया है। तो उसके बाद जब सर 12 के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया लखनऊ में, तो वहाँ पे इवन वहाँ पे मुझे पता भी नहीं था सर सेमेस्टर वाइज क्या होता है। मैं बता दूंगा, मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था बीटेक में। और मेरा कंप्यूटर साइंस चूज करने के पीछे केवल एक ही रीजन था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद थे। मुझे पता भी नहीं था उसका आगे क्या रोल है, क्या वो है। क्योंकि 12th के बाद मैं एकदम बिल्कुल क्लियर था, जो भी मुझे करना है बीए कर, सॉरी बीए तो नहीं, बीएससी करनी है, फिर बीसीए करनी है, कंप्यूटर में ही करनी है। क्योंकि और मुझे सब्जेक्ट में उतने मजे ही नहीं आते थे। मैं यहाँ पे कोड के कुछ लाइन के कोड लिख के उसके पीछे का आउटपुट देखता था, तो काफी मजा आता था। यही मेरे लिए बड़ा मतलब एक जादू वाला सीन लगता था।
तो इसी के पीछे मैंने कंप्यूटर ले लिया। और जब मैं कंप्यूटर लिया तो मैंने जो चीजें वहां पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा रही हैं सारी चीजें मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज से पढ़ के आया है। तो वो सर मुझे दे रहे गढ़ के आया है, गढ़ के। ये भी सही था सर। उन लोगों ने जो वहाँ के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया वो सारी चीजें मुझे HTML CSS तो उस टाइम आती थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में होता था मैं थर्ड ईयर वालों के साथ लाइक कंपटीशन कर रहा होता था। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो 15 सितंबर इंजीनियर्स डे पे एक क्या कहते हैं इवेंट होता है कॉलेज में। तो उस इंजीनियर्स डे पे जो इवेंट होता है उसमें सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो उस टाइम क्या था, मैंने अपनी इंटर कॉलेज वाली वेबसाइट देखी थी। इस पे क्या होता था कि वेब पेज बने बराबर, जो चीजें जल्दी जल्दी में बनाई वहां पे फोटो लगा दिए। तो मैंने अपने कॉलेज का क्या कहते हैं कॉलेज की डायरी उठाई, उसमें से जो भी फोटो उठाने थे सब उठाया, उसके बाद पेस्ट कर दिया बराबर, नए बार बना के, होम पेज बना के, डायरेक्टर मैसेज, डीएम मैसेज, सब लिंक कुछ लगा दिखा के करके अच्छे इसमें से। सॉस लगा के। नहीं, मैंने 2-4 पेज अच्छे से बनाए, लेकिन टाइमलाइन कुछ कम था और उस टाइम मेरे पास उतना अच्छा लैपटॉप था नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी करके दे दिया। आज कल प्रेजेंटेशन तो आज मैंने शाम को बनाया। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, मुझे कॉलेज गए 2-3 महीने हुए थे। ये उस तो टाइम की उस बात है, टाइम उस मैंने टाइम जैसे की बात है जब क्या कहते हैं अपने भारत में ढंग का 4G नहीं लॉन्च हुआ था, ये उस समय की बात बता रहा एग्जैक्टली सर। हाँ, है। तो उस टाइम याद होगा आपको, मैं छुट्टी के बाद आपके साथ कंप्यूटर लैब में बैठ के सर्च करता था हाउ टू दिस। तो वैसे जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे जब मैंने बनाया तो उस टाइम वो अलग बात थी कि उस टाइम मुझे पहला, मतलब मैं विनर नहीं था। मेरी एक सीनियर मैम थी थर्ड ईयर की, मानसी मैम। तो उन्होंने डॉट नेट में बनाया था प्रोजेक्ट, तो उनका वाला प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा था, इवन ज्यादा सिलेक्ट, मतलब उसी को चूज किया गया। तो मैंने उनसे कि देखा जाए मांग लिया था मैम। जबकि देखा जाए तो फर्स्ट इनका है, क्योंकि डॉट नेट जैसा कोई भी सब्जेक्ट बीटेक के करिकुलम में नहीं होता है, और रूल्स के अकॉर्डिंग उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जो करिकुलम में हो, और डॉट नेट वो करिकुलम के एग्जैक्टली बाहर सर। है। ये पता नहीं होगा, हो सकता है। सर सीन है कि उन्होंने 30,000 दे के अलग से कोचिंग की थी। उसके बाद उन्होंने अपने फोर्थ ईयर के प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। उसको एज मिनी प्रोजेक्ट भी उन्होंने सेम प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया। तो सीन क्या है, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया। मैं गया उनसे रिक्वेस्ट किया, मैम सोर्स कोड मिल जाता तो मैं रेफर करके उसको पढ़ लेता। तो उन्होंने बोला बेटा बहुत मेहनत से लिखा है, कई कई रातें जागी है। तो मतलब वो इवन में बोलना नहीं था, उन्होंने मुझे डायरेक्टली हिट किया या फिर जो भी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। तो वो चीजें और लग गई मेरे ईगो पे कि मैं बताता हूँ, अब रुको मैं बताता हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, अपना थर्ड सेमेस्टर आते आते मैंने PHP सीख ली। हालांकि ऐसे सीन हुआ कि मैंने PHP सीखी, उसके बाद फिर से मैं अपने थर्ड ईयर के जो हमारे सीनियर थे उनके साथ मैं कंपटीशन कर रहा था। तो हालांकि मैं मतलब भोला भाला, मैंने जाके उनको बता दिया सर मैं ये बना रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा कॉपी किया, रात भर में अपना चिपका दिया, और उनकी HOD से बनती थी तो फिर से उन्हीं को मिला, मैं सेकंड प्राइज पाया था उस टाइम। तो ऐसी सारी चीजें हो रही थी। अगर ऐसे देखा जाए तो मैं काफी अच्छा कर रहा था, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उनको पता भी नहीं था HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर पता ही था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक अमन था जो जिसको पता था कि अच्छा क्या हो रहा है चीजें, तो भी काफी सपोर्ट करता था। और मैं कॉलेज में सर भी मेरा वही सीन था कि मुझे इसका कैरिकुलम में बहुत मजे आते थे। मैं अपने फर्स्ट ईयर में होकर फोर्थ ईयर वालों से कम्पिटिट कर रहा हूँ, थर्ड ईयर वालों से कम्पिटिट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं हारूंगा लेकिन मैं लड़ूंगा, ऐसे वाला सीन था। एटलीस्ट उनके बीच में बैठता था तो मुझे समझ आता था कि काफी चीजें मैं सीख रहा हूँ, या फिर वो सारी चीजें जो मुझे 2 साल बाद करनी है, तो मैं पहले से अवेयर हो जाता था उन सारी चीजों से। मैं जब वहां पे था तो मैंने इतने सारे इवेंट्स अटेंड किए, मैं कहीं इधर गया कहीं उधर गया, IIIT इलाहाबाद से लेके इवन अभी बच्चों को पता भी नहीं होगा IIIT क्या होता है, या फिर पता चल गया होगा क्योंकि मैं मुझे तो उस टाइम नहीं पता था। आप ही ने बताया था IIIT क्या होता है, AIEEE क्या होता है। तो ऐसे सारी चीजें चल रही थी, मैं बहुत सारे इवेंट वगैरह कर रहा था। इवन मेरे क्लासमेट्स मुझसे थोड़ी सी जलसी भी रखने लगे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता था, उनके बीच में कम रहता था, मैं सीनियर्स के बीच में ज्यादा रहता था, उनसे सीखने की ज्यादा कोशिश करता था।
तो ऐसी चीजें हो रही थी। और मैं जब थर्ड ईयर में PHP सीख लिया तो मेरा ये था कि मैं हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। तो ऐसे हर एक सेमेस्टर में मैंने खुद को कुछ ना कुछ दिया है। जैसे हर एक सेमेस्टर में मैंने, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, अपना सबसे फेमस और सबसे इजी वर्डप्रेस सीखा वेब डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी चीजें सीखी, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सीखा है। ओवरऑल खुद को हर एक टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश की, और ये दौर चलता रहा और अभी भी चल रहा है सर। वाह। अगर आप मेरे आसपास देखेंगे, पेन, डायरी, नोट्स, से सारी चीजें पड़ी रहती हैं, सही है। क्योंकि मुझे अभी भी कोई नंबर नहीं लाना है, मुझे बस सीखना है, मजे आ रहे हैं बस। तो ऐसे सर थोड़ी मोड़ी जर्नी थी मेरी। थोड़ी मोड़ी नहीं, हालांकि बहुत। इंट्रो बताने में ही कितना टाइम आप बता रहे थे, इंट्रो बताने में इतना टाइम चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले भी